आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7th के अभ्यास 2A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास 2A में घातांक से संबंधित प्रश्न है। घातांक क्या होता है? जब कोई संख्या बहुत बड़ी होती है तो गणना को सुगम करने के लिए उस संख्या को घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए, ये लिखिए, इस पे 5 जीरो लगा है, 1 लाख लिखी हुई है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3 4 हो गया 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ये 10 का गुणा 1 2 3 4 5 अगर हम 5 बार करते हैं तो ये वाली संख्या हमारी आ जाएगी। तो 10 का गुणा 5 बार किया गया है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे 10, और ऐसे ऊपर एक छोटी सी संख्या लिख दी जाती है। 5 बार किया गया है तो यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी संख्या लिखेंगे और इसे हम पढ़ेंगे 10 की घात 5। ऐसे ही एक और संख्या लेते हैं, जैसे संख्या लिखी हो 10,000 लिखी हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 जीरो है, 4 बार, 1 2 3 4 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 4। इसमें जो नीचे संख्या लिखी रहती है इसे हम लोग कहते हैं आधार। ये जो 10 लिखा है इसे हम लोग कहते हैं आधार या बेस, इंग्लिश में इसको बेस बोला जाएगा। और इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है इसे बोला जाता है घात, या इसी को बोला जाता है पावर ऑफ इंडिसेस। या इसी को पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स बोला जाता है। एक्सपोनेंट्स बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब इतना बड़ा ना बोल करके इसको सिर्फ पावर बोल दिया जाता है। तो इसको जब भी हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आधार 10 और घात 4, या ऐसे बोल दें 10 की घात 4, या ऐसे बोल दें 10 की पावर 4। ऐसे ही इसमें बोल देंगे 10 की घात 5, ये 5 घात है, इसको थोड़ा छोटा लिखा जाता है और इस संख्या के ऊपर लिखा जाता है 10 की घात 5 पढ़ें, या इसको पढ़ सकते हैं 10 टू द पावर 5 पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके की संख्या लिखी हो 0.01 लिखी हो, तो इसे जब भिन्न के रूप में बदला जाता है 01, तो क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे 1 लिख लिया और 2 संख्या है 2 जीरो लिख लिया। अब ऊपर बचा 1, नीचे बच गया 100। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, यानी 10 की घात 2 या 10 टू द पावर 2, चाहे जो पढ़ना चाहे आप। अब ये घात जब ऊपर जाएगा, अंत में जब जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ऐसा लेते हैं। अगर ये लिखा हो 0.01 लिखा है, तो हम क्या करेंगे 0.01 इसको हटाया, कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, जब इसको गुणा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, 3 बार है इसलिए 10 की घात 3। जब इसको हम अंत में ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3। ये घात के रूप में व्यक्त करने का तरीका होता है।
कुछ घात ऐसे होते हैं जिनका विशिष्ट नाम होता है। जैसे अब यहाँ देखिए, इसको पढ़ेंगे 10 की घात 2, इसको पढ़ेंगे 10 की घात 3, या 5 है तो 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, या अगर कोई भी संख्या हम लिख लें, हम यहाँ पे लिखें 7, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 7 की घात 4, और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 5 की घात 5, 7 की घात 5। इस तरह आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको भी पढ़ सकते हैं, 5 की घात 2 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एक यूनिक नाम भी है, विशिष्ट नाम भी है। इसको पढ़ा जाता है 5 का वर्ग पढ़ा जाता है, वर्ग या फिर स्क्वायर पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे 5 स्क्वायर या 5 का वर्ग पढ़ेंगे। और ऐसे ही जो घात 3 होता है, इसका भी यूनिक नाम होता है, इसको पढ़ा जाता है घन, 5 का घन। 5 की घात 3 पढ़िए या फिर 5 का घन पढ़िए या 5 क्यूब पढ़िए। घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। तो ये दो नाम जो होते हैं वो विशिष्ट नाम होते हैं। अगर 2 लगा है तो इसको स्क्वायर पढ़ लेते हैं, 3 लगा है तो उसे क्यूब पढ़ लेते हैं। बाकी सब ऐसे ही, अगर 4 लगा है तो 5 की घात 4 या 5 टू द पावर 4, 5 लगा है तो 5 टू द पावर 5 या 5 की घात 5 पढ़ते हैं। तो 2 नाम हम याद रखेंगे। जब घात 2 लगा होगा तो इसको अगर स्क्वायर पढ़ा जा रहा है तो स्क्वायर का मतलब हम यही समझेंगे कि 5 की घात 2 है। अगर घात 3 लगा है, अगर पढ़ा जा रहा है 5 टू द पावर 3 या 5 क्यूब, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम देखते हैं अभ्यास 2A के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, -2/3 की पावर है 5। -2/3 की घात 5 पढ़ें या -2/3 टू द पावर 5 पढ़ें। का मान है, का मान है। और इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला 32/243, 32/243, और दूसरा है -32/243, तीसरा 10/15, और चौथा -10/15। देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, इसको पहले लिखते हैं -2/3, इसकी घात कितना है 5। तो इसका मतलब है कि ये इसका बेस है -2/3 और इसका पावर है 5। तो इसका मतलब है कि -2/3 का 5 बार गुणा किया गया है, ऐसे -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3, 1 2 3 4, एक बार हो, -2/3, 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब गुणा करेंगे तो पहले प्लस माइनस का काम खत्म करते हैं। माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस, फिर प्लस में माइनस से गुणा होगा माइनस, माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, फिर इस प्लस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया। फिर अब ऊपर जितना है, अंश में जितना है उनका आपस में गुणा कर देंगे, हर में जितना है। ऊपर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार है। नीचे है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 बार है। गुणा करते हैं, माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। नीचे 3 3 का 9, 9 3 27, 27 से 81, 81 तिया होता है 243। ये आएगा किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में है। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर इसका हो जाएगा पहले का पहला। इसका आंसर हो जाएगा
पहला ही है, इसमें पार्ट नहीं किया। आंसर पहले का आंसर हो जाएगा सेकेंड आंसर। सेकेंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, -32/243, ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड। थ्री वन टू फाइव का घातीय संकेतन है, का घातीय संकेतन है। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला 5⁵5, दूसरा 5⁵2, तीसरा 5⁵3, चौथा 5⁵4। सब 5 की घात में दिया है, तो हम क्या करें, इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ लिख लेंगे 3125, 3125 है, इसका फैक्टर करते हैं। 3125 5 से पहले काटते हैं। देखिए 31 है तो 5 का 30, क्या बच गया 1, 31 में से 30 गया 1, इस 1 पे 2 बैठेगा तो ये बन जाएगा 12। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 12 में से 10 गया, बच गया 2, इस 2 पे 5 बैठेगा तो बन जाएगा 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े। फिर 5 से 125 5 625 होता है, फिर 5 से 25 5 125 होता है, फिर 5 से 50 25 होता है, फिर 5 से 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 बार हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5, ये आएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का, इसमें भी पहला, इसमें पहला आंसर है, हो जाएगा पहला। पहले में क्या लिखा है, 5 की घात 5, ये हो गया। तीसरा प्रश्न है, 2 की घात 7 का मान है। तीसरा 2 की घात 7 का मान है। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले में 49, दूसरे में 14, 49, दूसरे में 14, तीसरे में 128 और चौथे में 32। देखिए क्या लिखा है, 2 की घात 7, यानी 2 हमारा आधार है, इसका घात 7 यानी ऊपर लिखा जाएगा। इसका मतलब हुआ 2 की घात 7 का मतलब हुआ 7 बार गुणा करेंगे 2 का। 2 गुणा 2, 2 बार हो गया, 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, घात 7 है तो 7 बार गुणा करेंगे। गुणा करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128।
128। तो ये तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में है 128। उत्तर हो जाएगा तीसरे का, कौन सा? तीसरे का हो जाएगा तीसरा, उसमें लिखा है 128। ये हो गया आपका आंसर। चौथा प्रश्न, हम्म, 128। चौथा प्रश्न, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। चौथा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। प्रश्नानुसार दे रखा है, प्रश्नानुसार वर्गाकार क्यारी की भुजा, वर्गाकार क्यारी की भुजा दे रखा है 5 मीटर। तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर घात 2, इसको स्क्वायर भी पढ़ा जाता है। भुजा है 5 मीटर का स्क्वायर हो गया। अब या तो हम इसको ऐसे लिख दें 5 मीटर, अब मीटर का भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, या ये तो घात के में रूप में ही लिखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग मीटर, पूरा पूरा लिख देते हैं, इसका मतलब मीटर ही है। यही हो जाएगा इसका आंसर, 5 की घात 2 आएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए मतलब इसको कैलकुलेट करके छोटा कर देना, सिंप्लीफाई। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, इसको क्या करेंगे, 2 की घात 4 का मतलब 4 बार गुणा करना है, 1 2 3 3, 4 बार 2 लिखा, फिर गुणा लगाया, 3 को कितना लिखना है, 2 बार लिखना है, 3 गुणा 3। अब गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 तिया, तो 48 में 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 8 24, 4 3 12, 13 14, 144, ये हो जाएगा। सेकेंड पार्ट यहीं पे देख लेते हैं, छोटा सा है।
-2 की घात 3, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, -10 की घात 3। क्या करेंगे? -2 गुणा -2 गुणा -2, 3 बार है। फिर 10 को भी करते हैं, -10 गुणे -10 गुणा -10। पहले माइनस खत्म करते हैं, गुणा करते हैं सबका। इस माइनस का इस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, फिर इस प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस, इस माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस, प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस, फिर इस माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। खत्म हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता है। अब संख्या को देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आया। उसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, उसमें फिर 10 से गुणा करेंगे एक और जीरो बढ़ेगा, उसमें फिर 10 से गुणा करेंगे तो एक और जीरो बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा छठा प्रश्न। पंद्रह 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर, 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? खाली इसका करते हैं या सॉल्यूशन जो भी लिखना हो लिख लें। क्या करेंगे? 15,625 लिख लिया, इसका अभाज्य गुणन करना है 5 आधार 5 पे, तो यहाँ लिखते हैं 15,625, 5 से इसका गुणनखंड करते हैं 15, 5 से 15 कट गया, 6 है तो 5 एकम 5 बच गया 1, उस 1 पर 2 बैठा तो बन गया 12, 5 दूना 10, फिर बच गया 2, उस 2 पर 5 बैठा बन जाएगा 25, बचा हम 25, फिर 5 से 5 छके 30, 1 बच गया, 1 पर 2 बैठा तो 12 बन जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा, फिर 2 पर 5 बैठा 25, 625, फिर 5 से 125 25 625, 5 से 25 5 125, फिर 5 से बचा हम 25, फिर 5 से 1, कितना 1 2 3 4 5 6 बार 5 आया, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया, 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको लिख देंगे 5 की घात 6 घातीय संकेतन को बस यही हो जाएगा। अभ्यास 2A हो गए, 6 ही प्रश्न थे, हो गए। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।